राह चले लोग में अब पंडित प्रशांत किशोर देखे क्या बोल देता है। राजनीति व्यवसाय नहीं ना है, राजनीति व्यवसाय नहीं है। उस चश्मे से प्रशांत किशोर पंडित को नहीं देखता। कोई जनता कभी पटरी पर भ्रम में मत जाए, जनता हर हमेशा पटरी पर रहता है। नेता प्रयास करने से नहीं होता, एक बात जान लीजिए, एक बात आप जान लीजिए, जिन लोगों को राजनीति अतीत के संदर्भ में ककहरे का ज्ञान नहीं है, जिनका एक दिन का योगदान भी सामाजिक रूप से नहीं है, अभी हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद है। हमारे बीच शक्ति यादव जी जो प्रदेश प्रवक्ता है, पूर्व एमएलए रह चुके हैं, मौजूद है। एक बड़ा कमेंट आया है विपक्ष के तरफ से कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो आने वाले जो इलेक्शन में है वो एमएलए भी नहीं बन सकते हैं, एमपी भी नहीं बन सकते, ऐसा विपक्ष वालों का कहना है। अब देखते हैं सरकार में जो है, सरकार में जो अभी सरकार जो चल रही है आगे क्या सही प्रकार से चल पाएगी, क्या नीतीश कुमार जी आगे का एमएलए का सीट जीत पाएंगे या फिर वो फिर से रास्ते पर आ सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में एक बात आप जान लीजिए, जिन लोगों को राजनीति अतीत के संदर्भ में ककहरे का ज्ञान नहीं है, जिनका एक दिन का योगदान भी सामाजिक रूप से नहीं है, वो लोग कभी कभी काल्पनिक बात बोल जाते हैं। 85 से कभी मुड़ करके नीतीश कुमार जी ने हार का मुंह नहीं देखा। निरंतर वो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य के रूप में अभी तक हैं। अवधि कितनी हो गई आप जोड़ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष वाले कैसे कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं 37 साल 38 साल जिसका पार्लियामेंट्री लाइफ है, जिनका 50 साल से ज्यादा राजनीतिक जीवन है, उस व्यक्ति को राह चले लोग अगर कोई वक्तव्य दे तो दल की सीमा से इन चीजों को अलग रख के प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब हम कह दें कि प्रधानमंत्री बाढ़ नहीं जीतेंगे, कहने का तो कुछ भी कह सकते हैं। हम अगर कह दें कि आने वाले कल में बीजेपी 0 पर पूरे देश में आउट हो जाएगी, तो हाइपोथेटिकल चीजें नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि देश आज जिस झंझावात को झेल रहा है, जिस अधिनायकवाद के रास्ते पर देश चल रहा है, जो भय का माहौल है, संवैधानिक जो संकट है, युवा दर दर की ठोकरें जो खा रहा है, रोजगार छीन लिए गए हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, महंगाई सर चढ़ करके बोल रहा है, कूटनीति मार खाता हुआ दिख रहा है, पड़ोसी मुल्कों से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो लोग छद्म राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं, जिनका अतीत कहीं न कहीं धर्म के विरुद्ध है, इस देश की आजादी के कार्यक्रम से दूर है, उनके हाथ में सत्ता है। तो एक बड़ा सवाल है, इस महफूजियत चाहिए देश को, लोकतंत्र को महफूजियत चाहिए, संविधान जहां कराह रही है, संवैधानिक संस्थाएं जहां कराह रही है, तो इन परिस्थितियों में लोगों की राय बनते जा रही है देश भर में कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। इससे बौखला करके भारतीय जनता पार्टी अगर इन बातों को रखती है कि एमएलए का सीट नहीं जीतेंगे, नीतीश कुमार जी से कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। एक आध सीट का नाम बता दीजिए बिहार के अंदर में। वो कैसे इतना बड़ा दावा कर रहा है कि भैया आने वाले जो इलेक्शन है। और हाँ, एक बात उन्होंने ये बात भी बोली है कि गांव में कभी अकेले नीतीश कुमार जी जाकर देखे तब मजा आएगा कि क्या वाकई में वो नेता हैं या क्या है, उनको अपनी औकात मालूम चल जाएगी। गांव में अगर बिना सिक्योरिटी गार्ड के अगर घुस गए तो जनता स्वागत करेगी। भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि नीतीश कुमार जी को समर्थन राष्ट्रीय जनता दल दे रही है। जहां राष्ट्रीय जनता दल समर्थन कर दे, फिर माजाल है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई गुंडा आंख उठा कर करके गांव और कस्बों और टोलों में एक बार हुकार कर दे। राजनीति में प्रतिकार संसदीय आचरण के साथ होता है, मर्यादा के साथ होता है। कोई भी प्रतिक्रिया मर्यादाओं से बंधे होते हैं। अब राह चले लोग में अब पंडित प्रशांत किशोर देखे क्या बोल देता है। राजनीति व्यवसाय नहीं ना है, राजनीति व्यवसाय नहीं है। उस चश्मे से प्रशांत किशोर पंडित को नहीं देखना चाहिए।
आपको वृत्ति है धारण करिए, कोई मना तो नहीं किया। क्योंकि आप जिस जगह से आते हैं, जो आपका पेशा है, न जाने कौन कौन दल के आपने परिक्रमा की है, किन किन दलों को आपने चरण छुआ है। अब ऐसे लोग जो व्यवसाय करते हैं, उनका राजनीतिक कहीं समझ भी नहीं है, न कोई योगदान है, अब उन लोग का बातों को कौन गंभीरता से लेता है? ये सब कोड़ है, नासूर है ये सब तो सब। जनता को तो भड़का रहे हैं ना, जनता को दूसरे पटरी पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दूसरे रास्ते पे। जनता कभी पटरी पर, भ्रम में मत जाए, जनता हर हमेशा पटरी पर रहता है। नेता प्रयास करने से नहीं होता, एक बात जान लीजिए। जनता 17 पार्टियों को देखता है और 17 पार्टियों को देख करके एक पार्टी को निर्णय लेता है। जरा कल्पना कर लीजिए आप, जनता को इतना आसानी से कोई नहीं भरमा सकता है। वो दिन लद गए, वो दिन चले गए। अब कहाँ गए, माघ 29 दिन बाकी, अब कहाँ बचा हुआ है? अच्छा, एक लास्ट प्रश्न होगा। अभी 2 दिन पहले जो लाठी चार्ज हुआ युवाओं के ऊपर, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? लाठीचार्ज की घटना को मैं कभी स्वीकार नहीं किया हूं, और हमने कहा है कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों को भी एक लक्ष्मण रेखा में बंधे होना चाहिए। प्रोटेस्ट करने वाले अगर कानून को तोड़ेंगे तो कानून अपना काम करती है, पर इतना जरूर है कि अगर शासन भी गैर कानूनी काम को अख्तियार करेगा तो शासन भी चुप नहीं बैठेगी, वही नहीं कि चुप बैठेगी। उनकी जो मांग है उसको गंभीरता से सुनने की जरूरत है, और अगर जरूरत पड़ने पर, अगर मांग लगता है जायज है, तो हल करने की जरूरत है। वहां पे आप किस नजरिया से देखते हैं जो घटना हुई? घटना को अगर नजरिए से देखना चाहेंगे तो इस देश, एक बात सुन सर, प्रोटेस्ट में तो होते हैं हम लोग तो लाठी डंडा खा ही के आए हैं। आंदोलन करिएगा तो प्रतिकार तो होता ही है, एजिटेशन के बाद कुछ भी होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हमने बार बार कहा कि लोकतंत्र में लाठी कतई स्वीकार नहीं है। हाँ, पर अगर कोई ज्यादा अतिशय रगड़ करे तो स्वाभाविक तौर पर चीजें सामने हो जाती है, शासन अपने कानून को बहाल करती है। तो प्रशासन को वहां पे यही बात उठती है कि लाठी नहीं चलानी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि नहीं चलानी चाहिए थी। क्या नौबत आ गई है कि बिहार में कभी शिक्षक वाले रास्ते पे उतरते हैं, तो कभी एसएससी, तो कभी बीपीएससी, तमाम युवा रास्ते पर ही उतरते नजर आ रहे हैं। एक बात जान लीजिए, मांग अगर है कि इसमें गलत हुआ है तो जांच होगी, जांच में सही सही पाया जाएगा तो रद्द हो जाएगा। आयोग का काम है इस चीजों को देखना। आयोग देखी पहली प्रथम दृष्टया में प्रथम पाली को तो रद्द कर दी परीक्षा, दूसरी पाली एस्टेब्लिश हो जाएगा आरोप, तो स्वाभाविक तौर पर यह भी रद्द हो जाएगा। तो सर, एक प्रश्न है कि आ, पुराने साल में ही कहा गया था 2022 में कि नए साल के जनवरी का, नया साल का आगमन होते ही शिक्षकों की हम बहाली 3 लाख करने जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद जताई जाए कि जनवरी में कुछ हो सकता इतना जल्दी जो व्याकुल है, 8 साल में तो 16 करोड़ होना चाहिए था। कोई पूछता है बीजेपी से सवाल? है मजाल गोदी सेठ के लोगों को? मजाल है कि जाके पूछ दे कि 2 करोड़ का क्या हुआ? गृह मंत्री से, जैसे गृह मंत्री से जो जाके पूछेगा उनका खटिया खड़ा कर देगा कल से। हम तो जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारा दवाई है, करवाई है, सुनवाई है, चल रहा है। हमारे पास जो डिपार्टमेंट है उप मुख्यमंत्री जी के पास, देखिए धड़ल्ले से काम चल रहा है। कोई बताइए एक डिपार्टमेंट जिसमें काम तेजी से नहीं चल रहा है। दशा बदली है अस्पतालों की, डॉक्टर जाना शुरू कर दिए हैं, साफ सफाई शुरू हो गया है, और क्वालिटी मिशन 60 का आगाज हुआ है, वह भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। तो धैर्य रखनी चाहिए। व्याकुलता समस्या का समाधान का कोई कारण नहीं बनता। हर चीजों का एक समय होता है, और उन समयों के अनुसार जो लोग व्याकुल है आज कर दीजिए, ऐसा नहीं ना कि चटमगनी पटबिया होता है। प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रियाधीन चीजें होती है। कल जा करके सजुडिस मामला हो जाए, कोई कोर्ट में चल जाए तो क्या करिएगा? तो हर चीजों को, हर पहलुओं को देख करके हम लोग कंक्रीट फैसला लेंगे, और बहुत जल्द ही बिहार के युवाओं के लिए सुनहरे द्वार खोले जाएंगे। यानी नौकरियों का अरे नौकरिया का तो नौकरी तो हम लगातार बोल रहे हैं, पर भाजपा तो बताए वो क्या किया 17 साल में।